नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ कश्मीर मिसाल। इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत है जो वो अपने हाई चरम पे है। दिन ब दिन सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। इसी सियासत में हम बात करने जा रहे हैं अंकुर शर्मा जी से, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या सोच के आपने ये पॉलिटिकल पार्टी जो बनाने का निर्णय लिया? देखिए, जम्मू संभाग में अब आम जनमानस का ये विश्वास है कि जम्मू संभाग की लिबरेशन कश्मीर के हाथों और केंद्र के हाथों तभी हो सकती है जब जम्मू एक सेपरेट स्टेट बन के खड़ी हो जाए। पिछले 70 सालों में कश्मीर सेंटर्ड जो एक पॉलिसी पैराडाइम केंद्र सरकार की रही, उसके कारण जम्मू हमेशा परेशान रहा, डिस्क्रिमिनेटेड रहा। एक गुलामी का आलम जम्मू ने फेस किया, कश्मीर के कॉलोनी बन के रह गया, जहां से केवल रिसोर्सेज तो चूसे जाते हैं लेकिन वापस कुछ नहीं दिया जाता। सो डेवलपमेंट के फ्रंट पे, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे ये चीजें सारी चलती रही। वो एक लार्जर जो पॉलिसी पैराडाइम दिल्ली का था कि दिल्ली जम्मू कश्मीर को कश्मीर के जरिए चलाना है, उसके कारण था। तो हमें उम्मीद थी कि कहीं जब अगस्त 2019 में 370 और 35 से खत्म हुआ, और जिसके लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी इसे खात्मा करवाने के लिए, कि उसके बाद ये पॉलिसी चेंज होगी। अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी उसके बाद भी चेंज नहीं हुई, और अब आपने देखा कि एक साल के बाद भी जम्मू में हाहाकार मचा है। चाहे वो डेवलपमेंटल और इश्यूज की बात हो, चाहे वो नेशन बिल्डिंग के इश्यूज की बात हो, आपने देखा कि कश्मीर की एम्पावरमेंट की दिशा में ही केवल कदम उठाए जा रहे हैं, और लार्जली आम जन समाज जो है वो परेशान है। हर क्षेत्र में जम्मू के साथ भेदभाव होता है, और ये क्लियरली हमने इस समय समझा, इनफैक्ट राइट आफ्टर गुपकार डिक्लेरेशन, कि जम्मू तो इक्वेशन से पूरा ही एक्साइज आउट हो जाएगा। सो अनटिल एंड अनलेस हम अपनी डिपेंडेंस दिल्ली पे छोड़ें, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे साथ नहीं है, और स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो, जम्मू के विकास के लिए, जम्मू की लिबरेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता। पिछले 70 साल से अधिक का एक्सपीरियंस अब जम्मू का हो गया है। तो इसी पृष्ठभूमि में हमने ये तय किया कि जीनोसाइडल प्रोसेसेस जो जम्मू पे अनलीश किए गए हैं, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू की बात हो या जम्मू को दूसरे तरीकों से खत्म करने की बात हो, इसके लिए जम्मू की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अनटिल एंड अनलेस यू एंटर लेजिस्लेचर्स और फिर वहां से के माध्यम से पॉलिसीज को चेंज करें या इफेक्ट करें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कितना भी चिल्ला लें, कितने भी आंदोलन कर लें। तो जम्मू के लोगों का भारी जन समर्थन हासिल होने के बाद जम्मू की लोगों के रीजनल पार्टी ने हमारे साथ जैसे भेदभाव किया है, वैसे ही नेशनल पार्टी ने भी हमारे साथ भेदभाव किया है। क्या इसी कारण आपने ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का देखिए, निर्णय लिया? 100% हमने यही कहा कि केंद्र सरकार, इंडियन स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया की 70 साल से यही पॉलिसी रही कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर के हाथ में सौंप के चलाना है। हमने उम्मीद की थी कि 2014 के बाद वो पॉलिसी चेंज होगी, लेकिन भाजपा के भी सत्ता में आने के बाद उन्होंने भी वही पॉलिसी रखी और कश्मीर के साथ ही सारी डैपलिंग्स की। आपने देखा, भाजपा को 3 बार मौके मिले जम्मू से मुख्यमंत्री बनाने के। एक समय उस समय जिस समय 25 की 25 सीट्स भाजपा के हाथ में गई, इंडिपेंडेंट मिला के पीडीपी के बराबर की सीट्स थी, उस समय इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। फिर उसके बाद जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, उसके बाद जिस समय मौका था, महबूबा मुफ्ती को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, जबकि इनके पास बराबर बराबर सीट्स थी। उसके बाद जब मौका मिला तो ये एक पार्टी जो 2 एमएलए वाली पार्टी है, उसके सरबराह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीछे दौड़ रहे थे। तो इसीलिए हमने ये कहा, और फिर आप यू हैव सीन दिस, कि जम्मू की डिसम्पावरमेंट आज की दिशा दिन में भी चल रही है। सबके कश्मीर सेंटर्ड डिसीजंस हो रहे हैं, और केंद्र का पूरा ध्यान जो है वो कश्मीर पे है। हमने ये कहा कि वो पॉलिसी पैराडाइम चेंज नहीं हुई है। केंद्र में कोई भी पार्टी आ जाए, भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, वो जम्मू कश्मीर को जम्मू के विरोध में चला के करके ही चलाएंगे, कश्मीर को एम्पावर करके ही चलाएंगे। इसीलिए ये बात कोई बहुत बड़ा कोई सीक्रेट में कोई रिवील नहीं कर रहा, ये आम जनमानस इस चीज़ के बारे में जानता है। और पिछले एक साल के 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद, एक साल आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370-35 से, और 6 साल 2014 के होने के बाद, ये आम जनमानस की आवाज़ है कि जम्मू को एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, जिस दिशा में हम आगे अब कदम बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी जो है कि स्टेट जम्मू मोर्चा की आवाज़ निकली थी, और कहीं ना कहीं फिर वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो क्या लगता है कि आप भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं? देखिए, जम्मू स्टेट अलग होना इज़ एन आइडिया जिसका समय आ गया है। जिस तरीके से वैचारिक दृष्टिकोण से चीज़ें डेवलप हुई हैं, जिस तरीके से अभी जम्मू के लोगों में ये चेतना पैदा हुई है कि जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी जम्मू के लोगों में चेतना पैदा हुई है कि जम्मू कश्मीर में जिहाद एक प्रॉब्लम है, ये परिस्थितियां तब नहीं थी। तब चेतना का लेवल इतना नहीं था। तब कश्मीरी इस्लामिक हेजीमनी, पाकिस्तान का एंगल, जिहाद का एंगल इतना क्लियरली लोगों के दिमाग में नहीं था। और हमने इनके सब औजारों से लड़के ने हरा के भी अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। तो देखिए, अभी परिस्थितियाँ कुछ और हैं। आइडिया जो है
जम्मू सेपरेट स्टेट का और कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करने का, इसका समय आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत इसको होने से रोक पाएगी, और आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से एकजुट जम्मू को समर्थन जो मिल रहा है वो पॉलिटिकली भी ट्रांसलेट होकर सीट्स में भी ट्रांसलेट होगा। तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि किसी के साथ बात करने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों की ही पॉलिसीज़ कश्मीर के ज़रिए जम्मू कश्मीर को चलाने की हैं, जिसमें जम्मू एक सेकंड फिडल का काम करता है, जम्मू एक्साइज आउट होकर काम करता है। तो केवल जम्मू से अगर आवाज़ उठ के आएगी तो ही जम्मू की लिबरेशन होगी, और इसी आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, किसी से बात करने का मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लस परिस्थितियाँ भी जैसे मैंने बताया कि अब बदली हुई हैं, एक आइडिया है जिसका समय आ गया है। तो ये थे अंकुर शर्मा, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही कैमरामैन अजय कुमार के साथ भूपिंदर शर्मा, कश्मीर।